हेलो बच्चों, तो आज हम यहाँ पे शुरू करने वाले हैं 12th बायोलॉजी के अंदर सेकंड चैप्टर है हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बता दूं कि जो हम यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं वो हमारा बिल्कुल नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, जो अपडेटेड एनसीईआरटी है हमारे पास। तो इसके अंदर हमको पढ़ने हैं मेजर 7 टॉपिक्स, जिसके अंदर आएगा हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गैमेटोजेनेसिस, मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, then है pregnancy and embryonic development, then है parturition and lactation। तो इसको शुरू करते हैं। As you are aware, humans are sexually reproducing and viviparous। जो ह्यूमन है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है और विविपेरस होता है। रिप्रोडक्टिव इवेंट है ह्यूमन के अंदर इंक्लूड करते हैं फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स को, जिसको हम गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं, जो कि है स्पर्म इन मेल्स एंड ओवम इन फीमेल्स। देन है ट्रांसफॉर्म ऑफ स्पर्म्स इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, जिस टर्म को हम इंसेमिनेशन बोलते हैं, एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, जिसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। देन है लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। दिस इज फॉलोड बाय फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एंड इट्स अटैचमेंट टू द यूट्राइन वॉल, जिसको हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। देन है एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट, जिसको हम गेस्टेशन बोलते हैं, एंड डिलीवरी ऑफ द बेबी, जिसको हम पार्चुरेशन बोलते हैं। तो ये सारी टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। यू हैव लर्न दिस रिप्रोडक्टिव इवेंट्स अकर करता है आफ्टर प्यूबर्टी। देयर आर रिमार्केबल डिफरेंस बिटवीन द रिप्रोड्यूसिंग इवेंट्स इन द मेल एंड द फीमेल, दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यू करती है इवन इन ओल्ड मैन, बट फॉर्मेशन ऑफ ओवम सीज कर जाता है इन वुमेन अराउंड द एज ऑफ 50 ईयर्स। लेट अस एग्जामिन द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन। देन है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हम क्या देखते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लोकेटेड होता है इन द पेल्विस रीजन, इंक्लूड करता है पेयर ऑफ टेस्टिस अलोंग विद एक्सेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स एंड द एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, जो टेस्टिस है सिचुएटेड होता है आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन ए पाउच, जिसको हम स्क्रोटम बोलते हैं। ये हम डायग्राम के अंदर देख रहे हैं, बीच में टेस्टिस प्रेजेंट है और इसके डाउन में स्क्रोटम प्रेजेंट है। स्क्रोटम हेल्प करता है मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस, जो कि 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर हो सकता है। देन है ये नेसेसरी होता है फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। अडल्ट्स के अंदर ईच टेस्टिस क्या होता है, ओवल इन शेप होता है विद ए लेंथ ऑफ अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर होती है और विड्थ उसकी 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। जो टेस्टिस है वो कवर्ड होते हैं डेंस कवरिंग से। इस टेस्टिस के पास 250 कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। देन इसके बाद हम देखते हैं ईच लोब्यूल कंटेन करता है 1 to 3 हाईली कोइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इसके बाद है इन विच स्पर्म्स आर प्रोड्यूस, जिसके अंदर क्या होते हैं, स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं। देन ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल लाइंड होता है इट्स इनसाइड बाय 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, जिसको मेल जर्म सेल्स और सर्टोली सेल्स बोलते हैं। मेल जर्म सेल्स को स्पर्मेटोगोनिया भी बोलते हैं। मेल जर्म सेल्स क्या करती है, अंडरगो करती है मायोटिक डिविजन्स को, फाइनली लीड करती है टू स्पर्म फॉर्मेशन। व्हील सर्टोली सेल्स क्या करती है, प्रोवाइड करती है न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल्स। रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, उसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, जो कि कंटेन करता है स्मॉल ब्लड वेसल्स को एंड इंटरस्टिशियल सेल्स को और लेडिक सेल्स को। लेडिक सेल्स क्या सिंथेसाइज करती है एंड सिक्रीट करती हैं टेस्टिकुलर हार्मोन को, जिसको हम एंड्रोजन बोलते हैं। Then other immunologically competent cells are also present. देन हम बात करते हैं मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स की, जो कि इंक्लूड करता है रिटे टेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडाइडेमिस और वासा डिफरेंशिया। द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ द टेस्टिस ओपन करता है इनटू द वासा एफरेंशिया थ्रू रिटे टेस्टिस। वासा एफरेंशिया लीव द टेस्टिस एंड ओपन इनटू द एपिडाइडिमिस, जो कि लोकेट करता है अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ हिज टेस्टिस। एपिडिडाइमिस लीड करता है वासा एफरेंशिया को असेंड टू द एब्डोमन लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर,
जो कि रिसीव करता है डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल एंड ओपन करता है यूरेथ्रा के अंदर एज द इजैकुलेटरी डक्ट। ये डक्ट क्या करती है, स्टोर करती है एंड ट्रांसपोर्ट करती है स्पर्म्स का फ्रॉम द टेस्टिस टू द आउटसाइड थ्रू द यूरेथ्रा। यूरेथ्रा ओरिजिनेट करता है फ्रॉम द यूराइनरी ब्लैडर एंड एक्सटेंड करता है थ्रू द पेनिस टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग, जिसको हम यूरेथ्रल मेटस बोलते हैं। ये हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू है, ऐसा कुछ दिखता है ये। इसके अंदर हमने देखो बीच में इंटरस्टिशियल सेल्स की बात की थी, स्पर्मेटोगोनिया की बात की थी, सेंटर ये इनके पास यहाँ पे स्पर्मेटोजोआ प्रेजेंट है और सर्टोली सेल्स प्रेजेंट है। देन द पेनिस इन द मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया बना हुआ होता है स्पेशल टिश्यू जो कि हेल्प करता है इरेक्शन ऑफ द पेनिस, जो कि फैसिलिटेट करता है इंसेमिनेशन को। एनलार्ज एंड ऑफ पेनिस जिसको हम ग्लैंस पेनिस बोलते हैं कवर्ड होता है बाय लूज फोल्ड ऑफ स्किन, जिसको हम फोर्थ स्किन बोलते हैं। द मेल एसेसरी ग्लैंड्स जो हैं इंक्लूड करते हैं पेयर्ड सेमिनल वेसिकल, ए प्रोस्टेट एंड ए पेयर्ड ऑफ बल्बोरेथ्रल ग्लैंड्स। सिक्रेशंस ऑफ दिस ग्लैंड्स कंस्टिट्यूट करता है द सेमिनल प्लाज्मा, जो कि रीच करता है फ्रुक्टोज को, कैल्शियम को एंड सर्टेन एंजाइम्स को। सिक्रेशन ऑफ बल्बोरेथ्रल ग्लैंड्स हेल्प करता है इन द लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस। देन हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट होता है पेयर ऑफ ओवरीज along with a pair of oviduct, uterus, cervix and vagina and the external genitalia, जो कि pelvic region में present होता है। These parts of the system along with a pair of the mammary glands integrate करता है structurally and functionally, जो कि support करता है the process of ovulation, fertilization, pregnancy, birth and child care। ओवरीज क्या होती हैं, प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है जो कि प्रोड्यूस करती है फीमेल गैमेट को, जिसको हम ओवम बोलते हैं, एंड सेवरल स्टेरॉइड हार्मोन्स को, जिसको हम ओवेरियन हार्मोन्स बोलते हैं। ओवरीज लोकेटेड होती है वन ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमन। ईच ओवरी क्या करती है 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ होती है, जो कि कनेक्ट करती है पेल्विक वॉल को एंड यूट्रस को बाय लिगामेंट्स। ईच ओवरी कवर्ड होती है बाय थिन एपिथेलियम, जो कि एनक्लोज करती है ओवेरियन स्ट्रोमा को। स्ट्रोमा डिवाइड करता है इनटू 2 जोन्स, ए पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड एन इनर मेडुला। ऐसा कुछ इसका सेक्शनल व्यू होता है, डिफरेंट पार्ट्स की इसके अंदर नेमिंग कर रखी है। देन है द ओविडक्ट, जिसको हम फेलोपियन ट्यूब्स बोलते हैं। यूट्रस एंड वेजाइना कंस्टिट्यूट करता है द फीमेल एसेसरी डक्ट्स को। ईच फेलोपियन ट्यूब इज अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड एक्सटेंड करती है फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरी टू द यूट्रस। द पार्ट क्लोजर ऑफ द ओवरी इज द फनल शेप जो होता है उसको हम इनफंडिबुलम बोलते हैं, एंड एज ऑफ द इनफंडिबुलम प्रोसेस करती है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को, जिसको हम फिम्ब्रिया बोलते हैं। विच हेल्प इन कलेक्शन ऑफ द ओवम, जो कि हमारी कलेक्शन में ओवम को कलेक्ट करने में हेल्प करती है आफ्टर ओव्यूलेशन। द इनफंडिबुलम जो है वो लीड करता है टू ए वाइडर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट, जिसको हम एम्प्यूला बोलते हैं। द लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट, जिसको हम इस्थमस बोलते हैं, उसके पास नैरो ल्यूमन एंड इट्स जॉइंस द यूट्रस। देन द यूट्रस जो होता है सिंगल होता है, इसको हम वोम भी बोलते हैं। द शेप ऑफ द यूट्रस इज लाइक ए इन्वर्टेड पियर, जो कि सपोर्ट करती है बाय लिगामेंट्स अटैच टू द पेल्विक वॉल। यूट्रस ओपन करता है इनटू वेजाइना थ्रू ए नैरो सर्विक्स, द कैविटी ऑफ द सर्विक्स, जिसको हम सर्वाइकल कैनाल बोलते हैं, विच अलोंग विद वेजाइना फॉर्म करता है बर्थ कैनाल को। द वॉल ऑफ द यूट्रस 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू प्रेजेंट होता है। द एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेनस, जिसको हम पेरीमेट्रियम बोलते हैं, मिडल में स्मूथ मसल होती है जिसको मायोमेट्रियम बोलते हैं, और इनर में ग्लैंडुलर होती है जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, जो कि लाइन करती है यूट्रन कैविटी को। एंडोमेट्रियम क्या करता है, अंडरगो करता है साइक्लिकल चेंजेस को ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, विद द मायोमेट्रियम एग्जिबिट करता है स्ट्रॉन्ग कंस्ट्रक्शन को ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया इंक्लूड करता है मोन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन एंड क्लाइटोरिस। मोन्स प्यूबिस क्या है, कुशन होता है फैटी टिश्यू का, जो कि कवर्ड होता है बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर।
लेबिया मेजोरा क्या होता है? फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ टिश्यू होते हैं विच एक्सटेंड करता है डाउन फ्रॉम द मोनस प्यूबिस एंड सराउंड करता है वेजाइना को, ओपनिंग को। लेबिया माइनोरा क्या है? पेयर्ड होता है फोल्ड ऑफ टिश्यू का अंडर द लेबिया मेजोरा। ओपनिंग ऑफ द वेजाइना इज ऑफन कवर्ड पार्शियली बाय मेम्ब्रेन जिसको हम हाइमन बोलते हैं। क्लाइटोरिस क्या होती है? टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि लाई करता है एट द अपर जंक्शन ऑफ द टू लेबिया माइनोरा अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग। हाइमन के अंदर ये क्या बता रहे हैं कि हाइमन जो है वो कभी कभी ब्रेक भी हो सकती है ड्यूरिंग द इंटरकोर्स या फिर फर्स्ट कोइटस जिसको हम बोलते हैं। इट कैन ऑल्सो बी ब्रोकन बाय सडन फॉल और जोल्ट। ड्यूरिंग द इंसर्शन ऑफ वेजाइनल टेम्पोन के टाइम पे भी ये हो सकती है ब्रेक। देन एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सम स्पोर्ट्स लाइक हॉर्स बैक राइडिंग, साइकिलिंग के टाइम पे भी ये हाइमन ब्रेक हो सकती है। इन सम वुमेन द हाइमन परसिस्ट करती है इवन आफ्टर कोइटस। In fact, the presence or absence of hymen is not a reliable indicator of virginity or sexual experience. ये हमारे पास मेमोरी ग्लैंड का सेक्शनल व्यू है। देन हमारे पास आता है फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल फीमेल मैमल्स। द मेमोरी ग्लैंड्स क्या होते हैं? पेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम ब्रेस्ट बोलते हैं। कंटेन करता है ग्लैंडुलर टिश्यू को एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट को। ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट डिवाइड होता है इनटू 15 to 20 मेमोरी लोब्स। कंटेन करता है क्लस्टर ऑफ सेल्स को जिसको हम एल्वियोलाई बोलते हैं। द सेल्स ऑफ एल्वियोलाई सिक्रेट करता है मिल्क जो कि स्टोर्ड होता है इन द कैविटीज जिसको हम ल्यूमेंस बोलते हैं ऑफ एल्वियोलाई। द एल्वियोलाई ओपन करता है इनटू मेमोरी ट्यूब्यूल्स। द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच लोब जॉइन करता है टू फॉर्म ए मेमोरी डक्ट। सेवरल मेमोरी डक्ट्स जॉइन करता है टू फॉर्म ए वाइडर मेमोरी एम्प्यूला जो कि कनेक्ट करता है टू लैक्टिफेरस डक्ट थ्रू विच मिल्क इज सक्ड आउट। देन हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है गेमेटोजेनेसिस। क्या होता है इसके अंदर? द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, द टेस्टिस इन द मेल एंड द ओवरीज इन द फीमेल्स, जो कि प्रोड्यूस करता है गैमेट्स जिसका एग्जांपल हो गया हमारे पास स्पर्म्स एंड ओवम रिस्पेक्टिवली बाय द प्रोसेस कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। टेस्टिस के अंदर इमेच्योर मेल जर्म सेल्स प्रोड्यूस होते हैं बाय स्पर्मेटोजेनेसिस। द बिगिंस ऑफ द प्यूबर्टी। द स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट होता है ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, मल्टीप्लाई करता है बाय माइटोटिक डिवीजन एंड इंक्रीज करता है इन नंबर्स। इन स्पर्मेटोगोनियम डाइप्लॉइड होता है, कंटेन करता है 46 क्रोमोसोम। सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया को हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स भी बोलते हैं। पीरियोडिकली अंडरगो म्यूसिस। ए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट करता है द फर्स्ट मायोटिक डिवीजन जिसके अंदर हम बोलते हैं रिडक्शन डिवीजन। लीड करता है टू फॉर्मेशन ऑफ टू इक्वल हैप्लॉइड सेल्स जिसको हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बोलते हैं, जिसके पास 23 क्रोमोसोम ईच प्रेजेंट होते हैं। द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स अंडरगो करता है सेकेंड मायोटिक डिवीजन को जो कि प्रोड्यूस करता है 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स। What would be the number of chromosome in the spermatids? Then spermatids क्या करते हैं? ट्रांसफॉर्म करते हैं into spermatozoa या फिर sperms जिसको हम बोलते हैं by the process called spermiogenesis. After spermiogenesis, sperm had become embedded in the Sertoli cells and are finally released करता है from the seminiferous tubule by the process called spermiation. Spermatogenesis starts हो जाता है at the age of puberty due to significant increase in the secretion of gonadotrophin releasing hormone जिसको हम बोलते हैं GnRH, gonadotrophin releasing hormone. This, if you recall, is a hypothalamic hormone क्योंकि ये क्या है? एक hypothalamic हार्मोन है। इंक्रीज करता है लेवल ऑफ GnRH, देन एक्ट करता है एट द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, स्टिमुलेट करता है सिक्रेशन ऑफ 2 गोनाडोट्रोफिन ल्यूटनाइजिंग हार्मोन जिसको हम LH बोलते हैं एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको हम FSH बोलते हैं। LH एक्ट करता है एट द लेडिक सेल्स एंड स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ एंड्रोजेंस
एंड्रोजन क्या करता है, इंटर्न स्टिमुलेट करता है द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। एफएसएच एक्ट करता है ऑन द सर्टोली सेल्स एंड स्टिमुलेट करता है सिक्रेशन ऑफ सम फैक्टर्स विच हेल्प करते हैं प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। ऐसा कुछ इसका स्पर्म का स्ट्रक्चर होता है। देन है लेट अस एग्जामिन द स्ट्रक्चर ऑफ ए स्पर्म। इट इज माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है, कंपोज होता है हेड, नेक, मिडल पीस और टेल से। ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनवेलप करती है होल बॉडी ऑफ स्पर्म को। द स्पर्म हेड कंटेन करता है इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस, द इंटीरियर पोर्शन ऑफ विच इज कवर्ड बाय कैप लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम एक्रोजोम बोलते हैं। एक्रोजोम फील्ड होता है विद एंजाइम्स जो कि हेल्प करता है फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम। द मिडल पीस प्रोसेस करता है न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोड्यूस करता है एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ ए टेल दैट फैसिलिटेट करता है स्पर्म की मोटेलिटी को, एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। ह्यूमन फीमेल एजुकुलेट करता है अबाउट 200 to 300 million sperms during a coitus, of which for normal fertility at least 60% sperms must have normal shape and size, at least 40% of them must show vigorous motility. स्पर्म रिलीज करता है फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एंड ट्रांसपोर्ट करता है बाय द एसेसरी डक्ट्स। Secretion of epididymis, vasa differentia, seminal vesicle, and prostate are essential for maturation and motility of sperms. The seminal plasma, along with the sperms, constitute करता है सीमेन को। The functions of the male sex accessory ducts and glands maintain करता है by the testicular hormones जिसको हम एंड्रोजन्स बोलते हैं। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए मैच्योर फीमेल गैमेट जिसको हम oogenesis बोलते हैं, जो कि मार्क्ड है डिफरेंटली फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस। oogenesis इनिशिएट करता है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज व्हेन ए कपल ऑफ मिलियन गैमेट मदर सेल्स जिसको हम oogonia बोलते हैं फॉर्म्ड होता है विद इन ईच फीटल ओवरी। नो मोर oogonia फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर बर्थ। दिस सेल्स क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं डिवीजन को एंड एंटर करते हैं इनटू प्रोफेज 1 ऑफ द मायोटिक डिवीजन एंड गेट करते हैं टेम्परेली अरेस्टेड एट दैट स्टेज जिसको हम प्राइमरी oocytes बोलते हैं। Then each primary oocyte then gets surrounded by a layer of granulosa cells जिसको हम प्राइमरी follicle बोलते हैं। A large number of these follicles degenerate हो जाते हैं during the phase from birth to puberty. Therefore at the puberty only 60,000 से 80,000 primary follicles बच जाते हैं in each ovary. The primary follicles get surrounded by more layers of granulosa cells and new theca and are called secondary follicle. The secondary follicle soon transform हो जाते हैं into a tertiary follicle characterized करता है by a fluid filled cavity जिसको हम antrum बोलते हैं। Theca layer is organized होती है into an inner theca interna and outer theca externa, जो कि important होता है। Draw your attention and it is at this stage the primary oocyte जो है within the tertiary follicle grow करता है in size and complete करता है its meiotic division को। इट इज एन अनइक्वल डिवीजन होती है, रिजल्ट करती है इन द फॉर्मेशन ऑफ ए लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte एंड ए टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडी। देन द सेकेंडरी oocyte रिटेन करता है बल्क ऑफ द न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म ऑफ द प्राइमरी oocyte। कैन यू थिंक ऑफ द एडवांटेज फॉर दिस? डज द फर्स्ट पोलर बॉडी बोर्न करती है आउट ऑफ फर्स्ट मायोटिक डिवीजन डिवाइड फर्दर और डिजनरेट? क्या फर्दर डिवाइड करती है या डिजनरेट हो जाती है? At present, we are not very certain about this. The tertiary follicle further change करता है into mature follicle और Graafian follicle. Secondary oocyte क्या करता है, फॉर्म करता है एक न्यू मेम्ब्रेन को जिसको हम जोना पेल्यूसिडा बोलते हैं, जो कि इसको सराउंड करता है। द ग्राफियन फॉलिकल नाउ रप्चर करता है टू रिलीज द सेकेंडरी oocyte फ्रॉम द ओवरी बाय द प्रोसेस कॉल्ड ओव्यूलेशन। देन इसकी जो व्यू ऑफ ओवरी है कुछ ऐसा होता है व्यू। देन अगर हम इस टेबल के अकॉर्डिंग देखते हैं तो फर्स्टली हमको इस साइड में दिखा रखा है स्पर्मेटोजेनेसिस एंड इधर दिखा रखा है oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस से इसने क्या बताया कि एट प्यूबर्टी से इसने शुरू किया है। इसको फर्स्टली इसका माइटोसिस डिफरेंशिएशन होता है
देन हम आ जाते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स पे। देन इसका फर्स्ट मायोटिक डिवीजन होता है, देन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, एंड देन सेकेंड मायोटिक डिवीजन, देन स्पर्मेटिड्स, एंड देन डिफरेंशिएशन होता है, स्पर्मेटोजोआ की फॉर्मेशन होती है। सेम इसके अंदर मायोटिक डिवीजन होता है, सेकेंडरी oocyte बनता है, एंड देन ओवम की फॉर्मेशन होती है। देन हम आ जाते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल पे। मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट्स। इसके अंदर आ सकते हैं हमारे पास मंकी, एप्स एंड ह्यूमन बींग्स, जिसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल बिगेन्स करती है एट प्यूबर्टी, जिसको हम मेनार्ज बोलते हैं। इन ह्यूमन फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुएशन रिपीट होती है एट एन एवरेज इंटरवल ऑफ अबाउट 28 to 29 days, एंड द साइकिल ऑफ इवेंट्स स्टार्ट करती है फ्रॉम वन मेंस्ट्रुअल टिल द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुअल साइकिल। वन ओवम क्या करता है, रिलीज करता है, जिसको हम ओव्यूलेशन बोलते हैं, ड्यूरिंग द मिडल ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। द मेजर इवेंट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, जो कि हमको टेबल्स के अंदर दिखाया है इसने। द साइकिल स्टार्ट करती है विद द मेंस्ट्रुअल फेज, व्हेन मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर करता है एंड लास्ट फॉर 3 to 5 days। मेंस्ट्रुअल फ्लो रिजल्ट करता है ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूट्रस एंड इट्स ब्लड वेसल्स, विच फॉर्म करता है लिक्विड दैट कम्स आउट थ्रू वेजाइना। मेंस्ट्रुएशन ओनली अकर करता है इफ द रिलीज्ड ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड, कि जो हमारा ओवम रिलीज हुआ वो फर्टिलाइज नहीं हुआ। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन इंडिकेट कर सकता है प्रेगनेंसी को। However, it may also be caused due to some other underlying causes like stress, poor health। The menstrual phase जो है followed करता है follicular phase को। During this phase, the primary follicle in the ovary grow करता है to become a fully mature Graafian follicle, and simultaneously the endometrium of uterus regenerate करता है through proliferation। This change in the ovary and the uterus induced करता है by changes in the levels of pituitary and ovarian hormones। देन ऐसी कुछ इसकी टेबल होती है, हर 28 से 29 दिन में ये रिपीट हो जाती है साइकिल। देन हम बात करें द गोनेडोट्रोफिन, जो कि LH या FSH हो सकता है, इंक्रीज करता है ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फोलिकुलर फेज एंड स्टिमुलेट करता है फोलिकुलर डेवलपमेंट को एज वेल एज सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन को बाय द ग्रोइंग फोलिकल। बोथ LH एंड FSH अटेन करता है पीक लेवल इन द मिडल ऑफ द साइकिल, जो कि 14 डे की होती है। रैपिड सिक्रेशन ऑफ LH लीड करता है टू इट्स मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग द मिड साइकिल, जिसको हम LH सर्ज बोलते हैं। इंड्यूस करता है रप्चर ऑफ ग्राफिकन फोलिकल एंड देयर बाय द रिलीज करता है ऑफ ओवम को, जिसको हम ओव्यूलेशन बोलते हैं। द ओव्यूलेशन, जिसको ओव्यूलेटरी फेज बोलते हैं, फॉलोड होता है बाय द ल्यूटियल फेज, ड्यूरिंग विच रिमेन पार्ट्स ऑफ द ग्राफियन फोलिकल ट्रांसफॉर्म कर जाते हैं एज द कॉर्पस ल्यूटम। कॉर्पस ल्यूटम सिक्रेट करता है लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन, जो कि एसेंशियल है फॉर मेंटेनेंस ऑफ द एंडोमेट्रियम। सच एन एंडोमेट्रियम necessary है for implantation of the fertilized ovum and the other events of pregnancy। During pregnancy, all events of the menstrual cycle stop करते हैं and there is no menstruation। In the absence of fertilization, corpus luteum degenerate करता है। This cause करता है disintegration को of the endometrium, लीड करता है टू menstruation, marking a new cycle। ह्यूमन बींग्स के अंदर menstrual cycle सीज हो जाती है अराउंड 50 years of age, that is termed as menopause। Cyclic menstruation is an indicator of normal reproductive phase and extend करता है between menarche and menopause। देन आ जाते हैं फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन के अंदर। ड्यूरिंग कॉपुलेशन, जिसको हम कोइटस बोलते हैं, सीमेन रिलीज होता है बाय द पेनिस इनटू द वेजाइना, जिसको हम इंसेमिनेशन बोलते हैं। मोटाइल स्पर्म्स जो हैं स्विम करते हैं रैपिडली थ्रू द सर्विक्स, एंटर कर जाते हैं इनटू द यूट्रस एंड फाइनली रीच करते हैं एम्पिलरी रीजन को ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। ओवम रिलीज करता है बाय द ओवरी इज also called to the ampullary region where fertilization takes place। Fertilization can only occur if the ovum and sperms are transported simultaneously to the ampullary region। This is the reason why not all copulation lead to fertilization and pregnancy।
जब उसका जो सीमेन है प्रॉपर तरीके से फीमेल के अंदर जाएगा एंड देन फर्टिलाइज करेगा, प्रॉपरली वर्क करेंगे उसके स्पर्म्स, तभी फर्टिलाइजेशन होगा और प्रेगनेंसी वर्क करेगी। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एन ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। During fertilization, sperm comes in contact with the zona pellucida layer of the ovum, जो कि इंड्यूस करता है चेंज इन द मेम्ब्रेन दैट ब्लॉक करता है एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म्स, thus ensure करता है दैट ओनली वन स्पर्म कैन फर्टिलाइज एन ओवम। सिक्रेशन ऑफ द एक्रोसोम हेल्प करता है स्पर्म एंटर करने में इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम थ्रू द जोना पेलुसिडा एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस इंड्यूस करता है completion of the meiotic division of the secondary oocyte. Secondary meiotic division is also unequal and result करता है in the formation of second polar body and a haploid ovum जिसको हम oocyte बोलते हैं। Soon the haploid nucleus of the sperms and that of the ovum fuse करता है together by form a diploid zygote. How many chromosomes will be there in the zygote? Then one has to remember that the sex of the baby has been decided at this stage itself. Let us see how. As you know, the chromosome pattern in the human female is XX and the male is XY. All the haploid gametes, जिसको हम ओवा बोलते हैं, produced करते हैं by the female have the sex chromosome X, whereas in the male gamete sperms, the sex chromosome could be either X or Y. 50% of sperms carry करता है X chromosome, while the other 50% of Y carry करता है Y chromosome. After fusion of the male and female gametes, the zygote carry करता है either XX or XY, depending on whether the sperm carrying X or Y fertilize the ovum. Then the zygote carry करता है XX would develop करता है into a female baby and XY would form a male. That is why scientifically it is correct to say that sex of the baby is determined by the father, not by the mother. Then a mitotic division start करता है as the zygote move through the isthmus of the oviduct, जिसको हम cleavage बोलते हैं, towards the uterus, जो कि फॉर्म करता है 2, 4, 8 या 16 डॉटर सेल्स, जिसको हम ब्लास्टोमेर्स बोलते हैं। एम्ब्रायो विद 8 to 16 ब्लास्टोमर्स इज कॉल्ड ए मोरूला। द मोरूला कंटिन्यू करता है टू डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म करता है इनटू ब्लास्टोसिस्ट एज इट मूव करता है फर्दर इनटू द यूट्रस। द ब्लास्टोमेयर इन द ब्लास्टोसिस्ट अरेंज्ड हो जाता है इनटू एन आउटर लेयर, जिसको हम ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं, एंड इनर ग्रुप ऑफ सेल्स अटैच करता है टू ट्रोफोब्लास्ट, जिसको हम इनर सेल्स मास बोलते हैं। ट्रोफोब्लास्ट लेयर देन गेट्स अटैच करता है टू द एंडोमेट्रियम एंड द इनर सेल मास गेट्स करता है डिफरेंशिएट एज द एम्ब्रियो। आफ्टर अटैचमेंट द यूट्राइन सेल्स डिवाइड करता है रैपिडली एंड कवर करता है द ब्लास्टोसिस्ट। एज ए रिजल्ट द ब्लास्टोसिस्ट बिकम एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस, जिसको हम इम्प्लांटेशन एंड बोलते हैं, एंड लीड करता है प्रेगनेंसी को। देन हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। आफ्टर इम्प्लांटेशन क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपीयर होती हैं ऑन द ट्रोफोब्लास्ट, जिसको हम क्रोनिक विली बोलते हैं, जो कि सराउंड करता है बाय द यूट्राइन टिश्यू एंड द मैटरनल ब्लड। द क्रोनिक विलाई क्या होते हैं एंड यूट्राइन टिश्यू बिकम करता है इंटरडिजिटेड विद ईच अदर एंड जॉइंटली फॉर्म ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो, जिसको हम fetus बोलते हैं। मैटरनल बॉडी प्रेजेंट होती है, जिसको हम प्लेसेंटा बोलते हैं। प्लेसेंटा फैसिलिटेट करती है सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन and nutrients to the embryo and also removal of carbon dioxide and excretory waste material produced by the embryo. Placenta connect करती है to the embryo through an umbilical cord, जो कि help करता है in the transport of substance to and from the embryo. Placenta also act करती है an endocrine tissue and produce करती है several hormones like HCG, HPL, estrogens, progestagens, एक्सेट्रा। इन द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी एक हार्मोन रिलीज होता है, जिसको हम रिलैक्सिन बोलते हैं, जो कि सिक्रेट होता है बाय द ओवरी। लेट अस रिमेंबर दैट HCG, HPL एंड रिलैक्सिन आर प्रोड्यूस्ड इन वुमेन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी।
In addition, during pregnancy, the level of other hormones like estrogen, progesterone, cortisol, prolactin, thyroxine, etc. increase करते हैं several folds को in the maternal blood. Increase करता है production of these hormones essential है for supporting the fetal growth. Metabolic changes present होते हैं in the mother and maintenance of pregnancy. इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन क्या होता है, द इनर सेल मास जिसको हम एम्ब्रायो बोलते हैं डिफरेंशिएट करता है इनटू एन आउटर लेयर जिसको हम एक्टोडर्म बोलते हैं, इनर लेयर जिसको एंडोडर्म बोलते हैं, एंड मेसोडर्म सून अपीयर हो जाती है बिटवीन द एक्टोडर्म एंड द एंडोडर्म. दीज थ्री लेयर्स क्या करती है, राइज करती हैं ओल्ड टिश्यू को जिसको हम ऑर्गन्स बोलते हैं इन अडल्ट्स के अंदर. नीड्स टू बी मेंशन्ड हियर दैट द इनर सेल मास कंटेन करता है सर्टेन सेल्स को जिसको हम स्टेम सेल्स बोलते हैं, which have the potency to give rise to all the tissue and the organs. Then the human pregnancy लास्ट करती है 9 मंथ तक. ह्यूमन बींग्स के अंदर आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी द एम्ब्रो हार्ट फॉर्म हो जाता है. फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग fetus नोटिस होता है बाय द लिसनिंग टू द हार्ट साउंड केयरफुली थ्रू द स्टेथोस्कोप. बाय द एंड ऑफ द सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी fetus डेवलप करता है लिम्स एंड डिजिट्स. बाय द एंड ऑफ 12 वीक्स जिसको हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं, मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म्ड हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल लिम्स, एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑर्गन्स आर वेल डेवलप्ड. फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द fetus अपीयरेंस करती है ऑफ हेयर ऑन द हेड आर यूजुअली ऑब्जर्व करते हैं ड्यूरिंग द 5th मंथ. बाय द एंड ऑफ अबाउट 24 वीक्स जिसको हम सेकेंड ट्राइमेस्टर बोलते हैं, बॉडी कवर्ड हो जाती है विद फाइन हेयर, आईलिड सेपरेट हो जाती हैं, आई लैशेज फॉर्म्ड हो जाती हैं. बाय द एंड ऑफ 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी fetus फुल्ली डेवलप्ड हो जाता है और रेडी हो जाता है डिलीवरी के लिए. देन हमारा लास्ट टॉपिक है पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन. द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी अबाउट 9 मंथ की होती है जिसको हम गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं. विगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूटरस एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी कोज करती है एक्सपल्जन डिलीवरी ऑफ द fetus को. दिस प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द fetus जिसको हम चाइल्ड बर्थ बोलते हैं, इसी को हम पार्चुरेशन भी बोलते हैं. पार्चुरेशन इसे इंड्यूस करता है कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म को, जो कि सिग्नल्स है फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट करते हैं फ्रॉम द फुल्ली डेवलप्ड fetus एंड प्लेसेंटा विच इंड्यूस करती है माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को जिसको हम fetal ejection रिलैक्स बोलते हैं. दिस ट्रिगर करते हैं रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी. ऑक्सीटोसिन एक्ट करता है एज द यूट्राइन मसल एंड कोज करता है स्ट्रॉन्गर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को, विच इन टर्न स्टिमुलेट करता है फर्दर सिक्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन को. स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स करता है बिटवीन द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑक्सीटोसिन सिक्रेट करता है कंटिन्यू रिजल्टिंग इन स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शंस, जो कि लीड करता है एक्सपल्जन of the baby out of the uterus through the birth canal, parturition जिसको हम बोलते हैं. Soon after the infant is delivered, then a placenta is also expelled out of the uterus. Then a mammary gland of the female undergo करता है differentiation during pregnancy and start करता है producing milk towards the end of the pregnancy by the process called lactation, जो कि हेल्प करता है मदर की in feeding the newborn. मिल्क प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलोस्ट्रम, विच कंटेन करता है सेवरल एंटीबॉडीज एब्सोल्युटली एसेंशियल होती है टू डेवलप रेजिस्टेंस फॉर द न्यूबॉर्न बेबीज. ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ रिकमेंड करता है बाय डॉक्टर्स फॉर ब्रिंगिंग अप ए हेल्दी बेबी. तो चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया. समरी जरूर पढ़ना इसकी. कोई भी कहीं भी इशू आ रहा है तो उसको कमेंट सेक्शन में डाल देना, उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगी. Then please like, comment, share and subscribe the channel. Thank you.